ये पुराने ज़माने की बात है, जब गांव की मिट्टी की खुशबू रूह को सुकून देती थी और चूल्हे की राख में इंसान की तकदीरें जलती बुझती महसूस होती थीं। ऐसे ही एक छोटे से गांव में एक शख्स रहता था। नाम था राशिद। सीधा सादा, नेक दिल, मगर वक्त की मार से टूटा हुआ। उसकी बीवी साबिया उस ज़माने की औरतों की तरह सब्र और बर्दाश्त की मिसाल थी, मगर पीठ की आग ने उसके चेहरे की रौनक छीन ली थी। 2 दिन गुजर चुके थे। घर का चौलाहा ठंडा पड़ा था, बर्तन खाली थे और मट्टी के फर्श पर भूख की दस्तक गूंज रही थी। राशिद दीवार से टेक लगाए बैठा था, आंखों में उम्मीद का धंधलका और माथे पर फिक्र की लकीरें। साबिया ने आहिस्ता लहजे में कहा, आए राशिद मियाँ, अब गहरी सोच में डूबने से कुछ हासिल नहीं होगा। रसवी में चौल्हा बुझ चुका है और हमारी किस्मत जैसे उस राख में दब गई है। राशिद ने सिर झुका लिया, आंखों से एक मोती सा आंसू गिरा और मुट्ठी में गुम हो गया। वो बोला, साबिया, भूख तो मुझे भी लग रही है, मगर अब कहाँ जाएं? जहाँ मजदूरी करते थे वहाँ का काम ख़त्म हो गया। आज पीठ की आग ने सब्र का भी इम्तिहान ले लिया है। ये सुनकर साबिया रोने लगी, बोली, किस्मत का खेल भी क्या अजीब है मियाँ। कल तक मैं मोहल्ले की औरतों को उधार दिया करती थी और आज उधार मांगने की हिम्मत भी नहीं। राशिद ने सर उठाया और बोला, गम न कर, मैं कहीं से उधार लाता हूँ, कोई तो होगा जो रहम खाएगा। साबिया ने कहा, कहाँ से लाओगे उधार? तुम जानते हो इस गांव में कोई तुम्हारे नाम पर मुट्ठी का टुकड़ा भी नहीं देता। राशिद ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने छोटे भाई हामिद के पास जाता हूँ, शायद वो मदद कर दे। आखिर अब वो इस गांव का सबसे बड़ा ताजिर है। साबिया के होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट आई। जाइए, बहुत दिन हुए आपको उसके दरवाजे से बेइज्जत हुए। देखिए आज वो आपको क्या देता है, रहम या रुसवाई। राशिद खामोश रहा, पगड़ी बांधी और आहिस्ता आहिस्ता हामिद की हवेली की तरफ रवाना हुआ। रास्ते के पत्थर उसकी बेबसी के गवाह बन गए। जब वो हवेली पहुंचा तो सामने उसका भाई हामिद खड़ा था, रेशमी कपड़ों में, चेहरे पर अमीरी की चमक। तंज करते हुए बोला, अरे अरे, कौन आए हैं हमारे बड़े भाई, तशरीफ लाओ। राशिद ने झुझकते हुए कहा, छोटे भाई, 2 दिन से घर में चौलाहा नहीं जला, कुछ मदद कर दूं ताकि भूख मिट जाए। हामिद हंस पड़ा, अवाह, बड़ा भाई अब भीख मांगने आया है? जब हमारे अब्बा ने जायदाद बांटी थी तब तो बराबर थे ना। मैंने अपने हिस्से को बढ़ाया और तुमने मिट्टी में मिला दिया, अब क्यों याद आई है भाई? राशिद की आंखों में पुराने दिनों की तस्वीर अभर आई, जब फ़कीर मोहम्मद अब्बा ने दोनों बेटों को बुलाकर कहा था, बेटो याद रखना, दौलत का बंटवारा आसान है मगर ईमान का बंटवारा मुश्किल। उन्होंने कहा था, राशिद, तुम्हें गाँव के 20 बीघा खेत देता हूँ और हामिद, तुम्हें तालाब के किनारे की ज़मीन। फिर वो दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनके होंठों पर कोई बात अधूरी रह गई थी। हामिद की हंसी तेज़ हुई, देखो भाई, मैं उसी ज़मीन से ताजिर बन गया और तुम भूखे रह गए, मगर उधार में सिर्फ उसे देता हूँ जो लौटा सके। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम भूख भी वापस नहीं कर पाओगे। राशिद ने कुछ न कहा, सिर्फ चुपचाप दरवाजे से निकल आया। गली में पहुंचा तो ठंडी हुआ चल रही थी, मगर दिल में आग भड़क रही थी। आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ खुदा, अगर भूख ही मेरी तकदीर है तो सब्र भी तू ही दे। रात ढल ली, राशिद घर पहुंचा। साबिया सब समझ गई, बोली, बरे, मैंने कहा था ना, हामिद अब इंसान नहीं, दौलत का गुलाम बन गया है। राशिद चुप रहा। कुछ देर बाद साबिया बोली, अब उस गांव में रहना बेकार है राशिद, चलो जंगल चलते हैं, वहाँ न कोई हमें भूख का ताना देगा, न कोई शर्म की दीवार खड़ी करेगा। राशिद बोला, ठीक है साबिया, शायद जंगल की खामोशी में हमें अल्लाह की आवाज़ सुनाई दे। सुबह की धूप में दोनों जंगल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में मिट्टी की खुशबू, हवा की ठंडक, मगर दिल में अब भी भूख की आग थी। जंगल में एक पेड़ देखा, फलों से लदा हुआ। साबिया बोली, देखो मियाँ, अल्लाह की रहमत, चलिए फल तोड़ लेते हैं। राशिद ने हाथ बढ़ाया ही था कि एक आवाज़ आई, रुक जाओ बेटे, इस दरख्त के फल मत तोड़ो, ये लानती पेड़ है, इस पर एक दीव का साया है। एक दरवीश खड़ा था, सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, आंखों में नूर। राशिद ने कहा, बाबा, भूख से मरने से बेहतर है दीव के हाथों मर जाएं। दरवीश की आंखों में तरस आ गया, बोला, तुम्हारी सूरत मुझे किसी की याद दिलाती है, नाम क्या है बेटे? राशिद ने कहा, राशिद। दरवीश चौंका, क्या तुम फ़कीर मोहम्मद के बेटे हो? राशिद ने कहा, जी हाँ, आप उन्हें जानते हैं? दरवीश की आंखें नम हो गईं, बोला, जानता था बेटे, बहुत करीब से। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मगर याद रखो, जिसकी तकदीर अल्लाह खुद लिखे उसे कोई मिटा नहीं सकता।
اس نے جھولی سے کچھ اشرفیاں نکال کر راشد کے ہاتھ میں رکھیں۔ یہ لو بیٹے، بھوک مٹا لو، مگر یاد رکھنا یہ رحمت نہیں، امتحان کی شروعات ہے۔ راشد نے ان کا ہاتھ چوما اور بیوی کے ساتھ گھر لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ہلکی روشنی تھی، مگر وہ روشنی دراصل ایک نئے امتحان کا آغاز تھی اور رات گزر چکی تھی، مگر نیند راشد اور صابیہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اشرفیاں ان کے سامنے رکھی تھیں، چمکدار، خوبصورت، جیسے قسمت نے مسکرا کر ان پر رحم کر دیا ہو، مگر راشد کے دل میں ایک عجیب سا خلل تھا۔ وہ بولا، صابیہ، درویش نے کہا تھا یہ رحمت نہیں، امتحان ہے، آخر کیا مطلب تھا اس کا؟ صابیہ نے نرمی سے کہا، شاید بابا کا مطلب یہ تھا کہ دولت آزمائش ہے۔ دیکھو میاں، بھوک میں صبر کر لینا آسان ہے، مگر پیٹ بھرنے کے بعد شکر ادا کرنا سب سے مشکل امتحان ہوتا ہے۔ راشد نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک چنگاری جل اٹھی۔ وہ چنگاری تھی بدلنے کی خواہش کی۔ اگلی صبح راشد نے گاؤں کے بازار کا رخ کیا، وہی بازار جہاں کل تک لوگ اس کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہی دکاندار اس کے ہاتھوں میں چمکتی اشرفیاں دیکھ کر جھکنے لگے۔ آؤ راشد میاں، آج تو قسمت نے تمہارا دامن بھر دیا ہے۔ آرے، کل ہی تو کہہ رہا تھا یہ شخص بھوکا مرے گا، مگر دیکھو اب سونے کا ہاتھ لگ گیا۔ راشد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا کی تعریف اکثر زہر سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ گھر لوٹ کر اس نے کہا، صابیہ، اب ہمیں بھی ایک دکان کھول لینی چاہیے تاکہ لوگ جانیں فقیر محمد کا بیٹا بھکاری نہیں، عزت دار ہے۔ صابیہ نے آہستہ کہا، راشد، یاد رکھو، عزت دولت سے نہیں، نیت سے بنتی ہے۔ اگر دل میں غرور آ گیا تو دولت بھی دشمن بن جاتی ہے۔ راشد نے مسکرا کر کہا، یہ باتیں اب چھوڑ دو، قسمت نے دروازہ کھولا ہے، میں اسے بند نہیں ہونے دوں گا۔ چند دنوں میں راشد نے گاؤں کے چوراہے پر ایک خوبصورت دکان بنا لی، کپڑے، اناج، مٹھائیاں، سب کچھ، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اسے راشد صاحب کہنے لگے۔ مگر ایک شام جب وہ دکان بند کر رہا تھا، ایک فقیر آ کر اس کے سامنے رک گیا، چہرے پر گرد، ہاتھوں میں کشکول، مگر آنکھوں میں عجیب روشنی۔ فقیر نے کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بیٹا، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ راشد نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور غرور سے ہنسا، جا آگے بڑھ بوڑھے، میں بھی کبھی تیرے جیسا تھا، مگر محنت کی، تب جا کر آج یہ مقام پایا ہے۔ فقیری چھوڑ، کچھ کام کر۔ فقیر نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، بیٹا، تم نے دولت تو پا لی، مگر تمہارا دل اب بھی بھوکا ہے۔ یاد رکھو، جس دن تمہاری دولت تمہارے ایمان سے بڑی ہو گئی، تمہارے ہاتھ سے سب چھن جائے گا۔ راشد نے غصے میں کہا، جا بوڑھے، میرے نصیب کو بددعا نہ دے۔ فقیر چلا گیا، مگر اس کے جاتے ہی راشد نے محسوس کیا کہ اس کی جیب میں کچھ بھاری ہے۔ جب اس نے ہاتھ ڈالا تو وہاں ایک نیلی انگوٹی رکھی تھی، چمکتی ہوئی جیسے آسمان کا ٹکڑا۔ راشد نے حیران ہو کر کہا، یہ کہاں سے آئی؟ صابیہ نے قریب آ کر دیکھا، انگوٹی پر عربی میں کچھ لکھا تھا، الصبر مفتاح الفرج، یعنی صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ راشد باہر نکلا تو سامنے وہی درویش کھڑا تھا، یہ چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں خاموشی۔ بیٹے راشد، میں دیکھ رہا ہوں تم نے امتحان کا پہلا مرحلہ ہار دیا ہے۔ تم نے اس فقیر کو جھڑک دیا جسے اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ یہ انگوٹی تمہیں واپس راہ ہدایت پر لانے کے لیے ہے۔ اس میں وہ راز چھپا ہے جو تمہیں بتائے گا کہ اصل دولت سونے میں نہیں، دل کے سکون میں ہے۔ راشد نے حیرت سے پوچھا، بابا، یہ انگوٹی کیا کر سکتی ہے؟ درویش نے کہا، جب تم اس انگوٹی کو دل سے پہنو گے تو تمہیں اپنے باپ کی آخری نصیحت یاد آ جائے گی، وہ نصیحت جس نے تمہاری تقدیر بدلنی تھی مگر جو تم نے وقت کے دھول میں کھو دی۔ یہ کہہ کر درویش رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا، صرف نیلی چمک باقی رہ گئی جو دیواروں پر لرز رہی تھی، جیسے کوئی نیا راز زندہ ہو گیا ہو۔ راشد نے آہستہ سے انگوٹی اٹھائی اور پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے دل میں کچھ بدلنے لگا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، آسمان پر چاند ادھورا سا، جیسے کوئی غم چھپا رہا ہو۔ راشد کے ہاتھ میں وہ نیلی انگوٹی تھی جو کبھی ٹھنڈی لگتی، کبھی گرم، جیسے زندہ ہو۔ صابیہ نے دبے لہجے میں کہا، میاں، سونا نیند کو آتا نہیں اور جاگنا چین کو چھین لیتا ہے۔ اب یہ انگوٹی تمہارے دل میں کیا ہلچل مچا رہی ہے؟ راشد نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں صابیہ، جب سے فقیر گیا ہے دل گھبرا رہا ہے۔ یہ انگوٹی کچھ کہنا چاہتی ہے مگر الفاظ سنائی نہیں دیتے۔
साबिया ने कहा, शायद ये तुम्हें याद दिलाना चाहती है कि गुरूर दिल से नहीं ढलता, सिर्फ तौबा के आंसू से। ये सुनकर राशिद खामोश हो गया। वो सोने के लिए लेटा, मगर नींद उसके करीब भी ना आई। आंख लगी ही थी कि ख्वाब में एक रोशनी चमकी। रोशनी के बीच में एक साया नमूदार हुआ, वही फ़कीर, चेहरे पर दर्द मगर आवाज़ में गर्ज थी। राशिद, तूने जिस दिल को झड़का वही तेरी आजमाइश थी। तूने मुझे खाली हाथ लौटाया, मगर जान ले, जिसे तूने फ़कीर समझा वो अल्लाह का भेजा हुआ वली था। राशिद लरज़ गया। फ़कीर ने हाथ उठाया और कहा, अब वही वक्त आ रहा है जब तू जानेगा कि दौलत नहीं, सिर्फ नीयत इंसान को ज़िंदा रखती है। तेरे घर में जो चमक है, कल वही आग बनकर तुझे जलाएगी। राशिद चीख कर उठ बैठा, पसीने में शराबोर। साबिया घबरा कर बोली, क्या हुआ मियाँ, कोई ख्वाब देखा क्या? राशिद ने कपकपाती आवाज़ में कहा, वो फ़कीर, वो ख्वाब में आया था, कह रहा था बद्दुआ दी है। साबिया ने उसे संभाला, बोली, अल्लाह बेहतर करेगा, इस्तग़फ़ार करो मियाँ, ये ख्वाब का असर है। मगर असर तो अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह जब राशिद दुकान पहुंचा तो देखा दुकान का दरवाज़ा टूटा हुआ और अंदर का सारा माल गायब। लोग जमा थे, कोई हमदर्दी दिखा रहा था, कोई दिल ही दिल में हंस रहा था। अरे, कल तक तो राशिद साहब बड़ा गुरूर दिखाते थे, देखो आज किस्मत ने कैसा मोड़ लिया। राशिद का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो गिर पड़ा, आसमान की तरफ देखा और बोला, ऐ परवरदगार, ये मेरी कमाई थी या मेरा गुरूर? अगर सज़ा दी है तो रहम भी कर दे। अचानक उसकी जेब में मौजूद नैली अंगूठी खुद ब खुद चमकने लगी और एक मध्यम आवाज़ सुनाई दी, सब्र करो, निदामत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। राशिद रोने लगा। शाम तक वो चौराहे पर बैठा रहा। जहाँ कभी लोग उससे चीज़ें खरीदने आते थे, आज वही लोग गुजर जाते थे जैसे उसे पहचानते ही ना हों। रात ढली। गांव के आखिरी किनारे पर वही दरवीश दोबारा आया, चेहरे पर रोशनी, हाथ में तस्बीह, आवाज़ में नरमी मगर अल्फाज में गहराई। राशिद, दुनिया की दौलत चोरी हो सकती है, मगर दिल का सुकून तभी जाता है जब इंसान खुद उसे छोड़ देता है। अब तू दो रास्तों पर है, एक वो जहाँ तो फ़कीर की बद्दुआ का कैदी बन जाए और दूसरा वो जहाँ तौबा तुझे दोबारा इंसान बना दे। राशिद ने आंसू पूंछे और कहा, बाबा, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मगर ईमान वापस चाहता हूँ, मुझे बताएं कैसे? दरवीश ने नीली अंगूठी उसके हाथ में रखते हुए कहा, उसे पहनो, मगर तब तक कुछ नहीं होगा जब तक तू खुद उस फ़कीर को ढूंढ कर माफ़ी न मांगे जिसे तूने धत्कारा था। राशिद के होंठ कांपने लगे। बाबा, मगर वो फ़कीर कहाँ मिलेगा? दरवीश ने कहा, जिस दिल में गुरूर मर जाए वही जगह फ़कीर को मिलती है। कल फज्र के वक्त नदी के किनारे जाना, वहीं तेरा इम्तिहान पूरा होगा। ये कहकर दरवीश गायब हो गया। हवा चलने लगी और आसमान पर नीला रंग फैल गया, जैसे कोई राज अफशा होने वाला हो। राशिद ने दिल में अहद किया, कुल चाहे कुछ भी हो, मैं उस फ़कीर से माफ़ी मांगूंगा, चाहे अपनी आखिरी सांस ही क्यों ना देना पड़े। सुबह सादिक का वक्त था। फ़ज़ा में नदी के पानी की खुशबू घली हुई थी और परिंदे टहनियों पर अजान की गूंज के साथ जागने लगे थे। राशिद ने वज़ू किया, 2 रकात नमाज अदा की और ख़ामोशी से नदी की तरफ रवाना हुआ। वही नदी जहाँ कभी वो साबिया के साथ सुकून तलाश करने आया था। रास्ते में हवा ठंडी थी, मगर दिल में एक अजीब सा बोझ था। कदम भारी थे, जैसे हर कदम पिछतावे के वज़न से बोझल होता जा रहा हो। नदी के किनारे पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। पानी चमक रहा था, मगर दूर तक कोई इंसान नज़र न आया। राशिद के होंठ कांपने लगे। बाबा ने कहा था फजर के वक्त फ़कीर मिलेगा, मगर वो तो कहीं नहीं है। अचानक हवा तेज़ चलने लगी, नदी के पार से धुंध उठने लगी और उस धुंध के बीच से एक साया नमोदार हुआ। वही फ़कीर, उसी फट्टे पुराने कपड़ों में, मगर चेहरे पर ऐसी रोशनी कि सूरज भी मानत पड़ जाए। राशिद गिरता पड़ता उसके कदमों में जा गिरा। आंसुओं में भीगी आवाज़ निकली, बाबा, मैंने खुता की थी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें ठुकराया, तुम्हें भूखा लौटाया। मुझे अब सिर्फ सुकून चाहिए, चाहे ज़िंदगी ले लो, मगर दिल का बोझ हल्का कर दो। राशिद गिरता पड़ता उसके कदमों में जा गिरा। फ़कीर ने उसके सिर पर हाथ रखा। आवाज़ में नरमी थी मगर अल्फाज पत्थर की तरह वज़नी। राशिद, मैंने तुझे बद्दुआ नहीं दी थी, बल्कि अल्लाह से दुआ की थी कि वो तुझे असल दौलत अता करे। और देख, आज तो उस दौलत के करीब है जो न चोरी हो सकती है न तकसीम। राशिद ने रोते हुए पूछा, कौन सी दौलत बाबा? मैं तो सब कुछ खो चुका हूँ।
फ़कीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, वो दौलत है, दिल की रोशनी। जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह उसके सीने में नूर भर देता है, और जब वो नूर जाग जाए तो दुनिया की सारी दौलत उसके कदमों की खाक बन जाती है। ये कहकर फ़कीर ने राष्ट्र की हथेली खोली और उसमें नीली अंगूठी वापस रख दी। अब ये अंगूठी तेरा इम्तिहान नहीं, तेरा इनाम है। उसे पहनो और वादा करो, अब कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाओगे। राशिद ने आंखों से आंसू पूंछे अंगूठी पहनी। अचानक उसके जिस्म से एक नीला नूर फूटा जो नदी के पानी में झलकने लगा। फ़ज़ा में एक खुशबू फैली और फ़कीर की आवाज़ गूंजी, अब तो वो राशिद नहीं जो दौलत के पीछे भागता था, अब तो वो राशिद है जो दिलों में रोशनी बांटता है। जा बेटे, नेकी की दुकान खोल दे जहाँ कीमत नहीं सिर्फ दुआ ली जाती हो। फ़कीर का साया आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गुम हो गया। नदी का पानी पुरस्कून हो गया और राशिद के चेहरे पर वो सुकून उतर आया जो सिर्फ उन्हें नसीब होता है जिन्होंने सच में तौबा की हो। राशिद ने आसमान की तरफ देखा, होंठों पर मुस्कुराहट आई और दिल से एक दुआ निकली, ऐ रब, शुक्र है तूने मुझे दुख से ऐमान तक का रास्ता दिखाया। अब मैं हर फ़कीर में तेरा चेहरा देखूंगा। घर वापस आकर उसने दुकान दोबारा खोली, मगर अब वहाँ सोना नहीं बकता था, बल्कि नेकी, रोटी और दुआएं बांटी जाती थीं। लोग हैरान थे कि ये वही राशिद है जो कल गुरूर में अंधा था और आज मुस्कुराहट में नूर बांट रहा है। रात को साबिया ने पूछा, मियाँ, अब तो दौलत चली गई मगर तुम्हारा चेहरा पहले से ज़्यादा रोशन है, क्यों? राशिद ने हल्का सा हंसते हुए कहा, साबिया, शायद अब मैंने पहली बार सच में अमीर होने का मतलब समझा है। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे साथ हर कहानी देख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।